हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपके विद्या क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का क्लास 9 के स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था क्लास 9 के नंबर सिस्टम को, और बस आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से नंबर्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था अलग अलग टर्म में, लाइक दैट रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर। आज इस क्लास में हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। सबसे पहले तो नंबर लाइन को समझते हैं ताकि ये नंबर लाइन है क्या। एक ऐसा लाइन लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी इसको स्टडी किया था। इट्स अ नंबर लाइन, ये एक्स की तरफ एंडलेस जाता है और ये वाई की तरफ एंडलेस एंडलेस बढ़ेगा। में एक पॉइंट हम लोग लेते हैं ओ, जो कि इस नंबर लाइन का ओरिजिन होता है। इस नंबर लाइन का ओरिजिन होता है। इस नंबर लाइन पर सबसे बड़ी जो विशेषता जो ध्यान में हमें रखना है, दैट इज जीरो से, इस जीरो से जब हम इस तरफ बढ़ेंगे एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड में जैसे ही बढ़ते जाएंगे तो इधर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हम लोग ने देखा था। लाइक दैट it's a 1, it's a 2, it's a 3, and so on, so on, so on। और इस तरीके से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। राइट हैंड साइड में अगर हम जीरो से बढ़ेंगे, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा -1, देन -2, देन -3 एंड देन -4 वगैरह वगैरह वगैरह। और इस तरीके से ये लेफ्ट साइड में एंडलेस 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 बढ़ता चला जाएगा। नंबर लाइन को जब हम प्रिपेयर कर रहे होंगे, दैट मोमेंट हम लोग इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे कि जो हम लोग ये यूनिट्स लेंगे ना, लाइक दैट 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 0 से -1, -1 से -2, इन सभी में इक्वल डिस्टेंस का होना बहुत जरूरी है। इक्वल डिस्टेंस का होना बहुत जरूरी है। अब हम लोग समझते हैं, जब नंबर लाइन को हम लोगों ने समझ लिया तो इस नंबर लाइन पे हम लोग रियल नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। रियल नंबर्स को, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। रियल नंबर, रियल नंबर्स, रियल नंबर, रियल नंबर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ नंबर्स को क्लासिफाई किया था जहां पर रैशनल नंबर थे, इरेशनल नंबर थे, रैशनल नंबर, इसके अलावा इंटीजर्स को भी हम लोगों ने देखा था। जूनियर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर 1, 2, 3, 4 अगर इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो डायरेक्टली हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। बट क्या होगा अगर हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, लाइक दैट 1/2, 1/2, 3/7 या -1/2 या -3/7 या -3/7। इसके अलावा these all are rational number, these all are rational number। क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, ये p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। ध्यान से देखिए, इट्स ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहां पर डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं है, हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं है इन नंबर्स को। इसके अलावा थोड़ा सा अगर और बड़े नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है 7/2, हमारे पास हो सकता है -8/3। इन सभी नंबर्स को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले इन सभी नंबर्स को इन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास जब भी कोई रैशनल नंबर है तो हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि ये रैशनल नंबर 1 से छोटे हैं या 1 से बड़े हैं। फिर से ध्यान देंगे, हम सबसे पहले इन नंबर्स को, इन रैशनल नंबर्स में यह जानने की कोशिश करेंगे कि ये सभी नंबर क्या 1 से छोटे हैं या 1 से बड़े हैं। कैसे पहचानेंगे हम उसे? बड़ा सिंपल है। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम फ्रैक्शन होते हैं, हम इधर शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझेंगे। जितने भी प्राइम फ्रैक्शन होते हैं, आई एम वेरी सॉरी, नॉट प्राइम फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं
लैग में कभी कभी होता है ना, चूंकि सेकंड वीडियो है तो लैग थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, माइंड नहीं करेंगे, सपोर्ट करें। सब कुछ धीरे धीरे 2 4 5 वीडियो आते आते ये सब कुछ कैरी ऑन हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज 1 से छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से छोटा होता है। और प्रॉपर फ्रैक्शन कहते किसको है? ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2। आप गौर करें, इसका जो डिनोमिनेटर है 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो 1/2 क्या हो गया? 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 1/2 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए, तो एक बात समझिए, नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखलाने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। वेरी गुड, चलते हैं। अगर अब हम लोग पहले वो डील करते हैं उन नंबर्स को जो प्रॉपर फ्रैक्शन में है। आप गौर करें, प्रॉपर फ्रैक्शन वाले नंबर्स 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन, 3/7 प्रॉपर फ्रैक्शन, -1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन, -3/7 प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर गौर करें, इसके डिनोमिनेटर बड़े हैं और इसके डिनोमिनेटर छोटे हैं और न्यूमरेटर बड़े हैं। न्यूमरेटर बड़े हैं, डिनोमिनेटर छोटे हैं। ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों कहलाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी हमने कहा कि हम लोग पहले जो 1 से छोटे हैं उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। देन सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करते हैं 1/2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट। 1/2, तो जैसे ही हमारे पास कोई नंबर मिले लाइक 1/2, तो मालूम हो गया कि ये नंबर क्या है? 1 से छोटा है। इसका मतलब है कि ये नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 और 1 के बीच में ये नंबर लाइक करेगा। चलिए, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? जब हम पहचानिए कि नंबर कहाँ पे आएगा, अब हम देखेंगे इसके डिनोमिनेटर में क्या है। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 2। इसके डिनोमिनेटर में है 2। तो हम इस पोर्शन को, इस यूनिट को, इस भाग को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे और 2 भागों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आएगा 1 लाइन, ये हो गया 1 और ये 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 1/2 इस पॉइंट पर, अपने आप को नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं बातों को? कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं और दैट इज 3/7। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि भाई 3/7 प्रॉपर है। जी हाँ, बिल्कुल, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये कहाँ लाई करेगा? ये भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो सेकंड स्टेप क्या ध्यान देना है कि इसका डिनोमिनेटर क्या है? तो हम यहाँ पाते हैं कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 7 है। इसका डिनोमिनेटर 7 है। तो हमें क्या करना होगा? नेक्स्ट स्टेप, 0 से 1 वाले यूनिट को 7 बराबर भागों में बांटना होगा। चलिए बांटते हैं। लेट्स डिवाइड 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां खुद है, खुद हो गया। अच्छा, ये जो डिवाइड हमने किया है, अगर हम इसे अलग अलग दिख रहा है तो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये इसे हम 1/7 कहेंगे। इस पॉइंट को अगर हम नेमिंग कर दे लाइक दैट A B C D E F and G, तो हमारा A क्या होगा? 1/7, B क्या होगा? 2/7, C क्या होगा? 3/7, D क्या होगा? 4/7। ऐसे ही ये बढ़ेगा, मगर हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 3/7। तो 3/7 कहाँ पे आएगा? ये 1/7, 2/7 और ये पॉइंट हमारा हो गया 3/7। हम इसे क्या हाथ दिखा देंगे? फिर से 3/7। इस तरीके से हमने 3/7 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अभी तक हम लोगों ने दो रियल नंबर, 2 रैशनल नंबर को जो रिप्रेजेंट किया, ये दोनों पॉजिटिव में थे। क्या होगा अगर ये निगेटिव में होंगे? नथिंग, कुछ नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। नो वरी, मौज कीजिए, क्योंकि आप लोग 1/2 और 3/7 कर चुके हैं। बस जो आपने राइट हैंड साइड में किया वही आप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। जो आपने राइट हैंड साइड में किया वही काम आप लेफ्ट हैंड साइड में। लेट्स डू इट। हम यहाँ करते हैं सबसे पहले -1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन।
इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन, गुड, इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब है ये लाइन कहाँ करेगा, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। अब इसका डिनोमिनेटर चेक कीजिए, इसका डिनोमिनेटर चेक कीजिए, हर। अब ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है 2, यानी कि 0 से 1 को 2 भागों में बांटना होगा। इसके लिए बीच में हम देते हैं 1 पॉइंट, बीच में देते हैं हम 1 पॉइंट, यानी कि यही वो पार्ट है, यही वो हिस्सा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है -1/2 को। यही वो पार्ट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है -1/2 को। अब -3/7 आप तो करना कर चुके हैं, आप तो देख चुके हैं कैसे हम लोगों ने किया। तो अब ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप करें, करके आप बताएं कि हाँ आपने किया कि नहीं किया। करके एक शॉट लेकर के, एक क्लिप लेकर के आप उसे कमेंट में जरूर डालें, ताकि हम भी समझ सके कि हाँ आप इस वीडियो से फायदा उठा रहे हैं। वीसी क्लासेस, वीसी मैथ एंड साइंस चैनल एक प्रॉपर गाइडलाइन होगा क्लास 8, 9 और 10 के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। मगर अभी वक्त है, धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट्स का दौर चल रहा है, जहाँ पे अभी हम मैथ के साथ हैं। अगले कुछ दिनों में हम लोग साइंस के भी चैप्टर्स यहाँ पे लाएंगे। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। हम कोशिश करेंगे इस ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन क्लास की फीलिंग देने की। आप सभी साथियों के साथ, आप सभी स्टूडेंट्स के साथ एक मित्रवत, एक गार्जियनशिप में, एक बहुत ही खुशनुमा मिजाज में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, नो बकवास, सीधे काम की बात। तो काम की बात यह है कि हम लोगों ने पॉजिटिव नंबर्स को, पॉजिटिव और निगेटिव रैशनल नंबर में प्रॉपर फ्रैक्शन वाले नंबर को, वैसे नंबर जो 1 से छोटे हैं उनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अब हम सीखते हैं इन नंबर्स को जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। एक बार हम इसको इरेज करते हैं और यहाँ पर फिर से एक बार फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन हमने बताया, इससे एक्स एंडलेस जाएगा, यहाँ पे एरो शो कर रहा है, एंडलेस है ये, यहाँ भी एरो है, एंडलेस है। इससे वाई, ये इसका ओरिजिन होगा, इसे हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, और ओरिजिन को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ पर 1 यूनिट, यहाँ पर 2 यूनिट, यहाँ पर 3 यूनिट, यहाँ एक तरफ बढ़ता चला जाएगा। जितना यूनिट यहाँ है डिस्टेंस, सेम यहाँ 1, यहाँ 2 एंड यहाँ 3। अब अगर हम लोग देखें, हमने बात किया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, करते हैं। हमारे पास नंबर क्या है, 7/2, 7/2। ये नंबर मेरा क्या है, ये नंबर मेरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये नंबर इम्प्रॉपर है तो हमें क्या करना है, इतना तो पता है कि 1 से बड़ा है, इम्प्रॉपर है तो 1 से बड़ा है, मगर कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कितना बड़ा है। मैथ में तो चलता नहीं है, गणित में नंबर चलते हैं। तो नंबर देखने की कोशिश करते हैं कि कितना बड़ा है। तो 7/2 इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं। जो चीजें हम पढ़ते हैं ना 5 में, 6 में, 7 में, वो कभी व्यर्थ रह जाती है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीज बनती है। एक छोटा ईंट एक बहुत बड़े मकान के सामने बहुत छोटा होता है, मगर वही छोटे छोटे ईंट जोड़ते हुए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार कर ली जाती है। इसलिए बेसिक्स हमेशा बेसिक्स होता है और हमेशा हमें उसके ऊपर में काम करते रहना चाहिए। तो 7/2 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलें तो वो कैसे होता है, एक बार यहाँ देखते हैं। हालांकि आपको पता है, फिर भी मैं एक बार करता हूँ उन बच्चों के लिए जिनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस 7 को हम 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 3 या 6, हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1, यानी इसे हम लिख सकते हैं 3 होल 1/2 के पार्ट में, 3 होल 1/2 के पार्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 3 है ये होल नंबर है, 3 क्या है, होल नंबर है, और जो ये 1/2 है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट और ये फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब यहाँ पे लॉजिक समझेंगे, ट्रिक समझेंगे कि अगर ये 3 होल 1/2 है, अगर ये 3 होल 1/2 है, इसका मतलब है ये जो नंबर है ये 3 से बड़ा है, ये नंबर 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, यानी कि नंबर कहाँ लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। ये नंबर जो है 7/2 ये 3 से बड़ा है, ये नंबर 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, ये नंबर 3 से बड़ा है और 4 से
छोटा है। ये नंबर 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। ये नंबर 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। और हम देखते हैं, हम देख पाते हैं कि नंबर लाइन पर सिर्फ 3 को रिप्रेजेंट किया गया है। तो चलिए इस नंबर लाइन को और एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा। इस नंबर लाइन को और एक्सटेंड करें तो यहाँ पे आता है 4। इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो यहाँ पे आता है 4, जिससे y और जिससे x। चलिए तो अब हम लोग करते हैं इसको रिप्रेजेंट। ये 3 से बड़ा है, 2 से और 4 से छोटा है, यानी कि ये नंबर लाई करेगा 3 और 4 के बीच में। 3 से बड़ा है तो 3 और 4 के बीच में ये लाई करेगा, आएगा। और अब हम इसके फ्रैक्शनल पार्ट में देखते हैं इसके डिनोमिनेटर में कितना है, तो हम पाते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में है 2, यानी कि 3 से 4 को हमें बांटना होगा 2 भागों में। तो हम बांट लेते हैं, ये बट गया 2 भागों में। और फिर यही वो पॉइंट मिला हमें, यही वो पॉइंट मिला जो हमें देगा 7/2। यही वो पॉइंट है जो हमें दे रहा है 7/2। समझ रहे हैं आप चीजों को? अगर वॉइस क्लियरेंस में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो काइंडली आप उसे कमेंट में लिखिए ताकि और इम्प्रूव किया जाए। इट्स माय सेकंड वीडियो। टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, टेक्निकली मैं थोड़ा सा साउंड हूँ नहीं, धीरे धीरे साउंड होने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ वीडियो आते आते तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपका सपोर्ट बनाए रखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कॉपी पेन लेकर बैठे भाई, कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि आप वीडियो को पुश पॉज कर करके आप उसे कर सकें। चलिए अब हम लोग करते हैं, जब हमने 7/2 कर लिया तो हम एक बार और करते हैं -1/3। -1/3 ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए हेल्प करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना है, ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है? बोलिए बोलिए। इम्प्रॉपर है, वेरी गुड। ये अगर इम्प्रॉपर है तो हमें क्या करना है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज कर देना है। क्या होगा, -3 6 + 2 2 होल 2/3 2 होल 2/3, यानी कि ये नंबर कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे 2 आ गया, यानी 2 से आगे 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। कहाँ करेगा, 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। और अगर ये नंबर 2 से 3 के बीच में लाई करेगा तो अब हम इसके फ्रैक्शनल पार्ट को देखते हैं। इसके फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर में क्या है, 3। फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर में क्या है, 3। अब इस 3 को हमें क्या करना होगा, पता है आपको, 2 और 3 को, 2 और 3 वाले यूनिट को 3 बराबर भागों में बांटना होगा। बांटते हैं 1 2, और तीसरा ये खुद है, तीसरा ये खुद है। इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 कहाँ पे आया, इससे 1/3, इससे बोलिए 2/3। यस, इससे 2/3, इससे 2/3। और इस तरीके से आप लोग देखिए कि हम लोगों ने यहाँ पे रैशनल नंबर में प्रॉपर फ्रैक्शन वाले नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले नंबर, इन दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्या सभी रियल नंबर रिप्रेजेंट हो गए? सिर्फ रैशनल नंबर ही रियल नंबर है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ रैशनल नंबर ही रियल नंबर नहीं है, इसके अलावा इरेशनल नंबर भी रियल नंबर की ही कैटेगरी में आते हैं। इरेशनल नंबर भी रियल नंबर की ही कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए समझते हैं अब इरेशनल नंबर कौन कौन से। हमको पता है इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर वैसे डेसिमल नंबर्स होते हैं, वैसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। अगर हम लोग देखें तो रैशनल नंबर के एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, √2, √3, √5। आप कहेंगे सर √2 लिखा आपने, √3 लिखा, √4 नहीं लिखा, क्यों? हमने क्यों नहीं लिखा? √4 का वैल्यू क्या होता है, 2, एंड 2 को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि √4 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। √4 हमारा रैशनल नंबर है। यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं इरेशनल की, यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं लोग इरेशनल की। √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, इतने नंबर्स को या फिर इसके अलावा भी जितने भी इरेशनल नंबर हैं, अगर उन्हें हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान सा ट्रिक है, बहुत ही आसान सा मेथड है, और उस मेथड को हम यहाँ पर अपनाएंगे। और इस मेथड को हम लोग करते हैं अगले वीडियो में, अपने अगले वीडियो में इसको करेंगे। इरेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। खूब मन लगा के पढ़ें,
खूब मन लगा के पढ़ें। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हमें खूब सारा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज्यादा परफेक्शन मिलेगा। सो थैंक यू।